अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ चॉकलेट। जैसा कि आप जानते हैं कि चॉकलेट को बहुत ही शौक़ से पूरी दुनिया में खाया जाता है, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर तरह के इंसान शामिल हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चॉकलेट जो है वो है क्या और उसमें कौन कौन से ऐसे केमिकल पाए जाते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चॉकलेट जो है वो एक प्लांट होता है जिसका नाम है थियोब्रोमा केकाओ। उसके अंदर से इस चॉकलेट को डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। और उसकी रीज़न क्या होती है कि इस ट्री के, इस प्लांट के जो बीन्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है जिसे थियोब्रोमाइन कहा जाता है। थियोब्रोमाइन के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो थियो का मतलब होता है गॉड और ब्रोमो कहते हैं फूड को, यानी ऐसी ग़ज़ा जो खुदाओं की होती है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त नेचर की होती है। तो इस थियोब्रोमाइन की प्रेजेंस की वजह से इस ट्री का नाम थियोब्रोमा केकाओ रखा जाता है। ये जो ट्री है जिसे केकाओ ट्री भी कहा जाता है, इसके ऊपर एक फल लगता है। उस फल को जब काटा जाता है तो उसके अंदर सीड्स होते हैं जिन्हें कोको बीन्स या केकाओ बीन्स कहा जाता है। उनको फिर रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद उनकी कॉन्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद इन सीड्स को, इन बीन्स को फर्मेंट किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कुछ दिनों के लिए गुजारा जाता है। उसके बाद इनकी टेम्परिंग की जाती है और फिर उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है और उससे फिर चॉकलेट तैयार की जाती है। चॉकलेट जो है वो मार्केट में 3 तरह की अवेलेबल है। डार्क चॉकलेट है जिसमें केकाओ पाउडर, कोको पाउडर की कॉन्सेंट्रेशन मिकदार बहुत ज़्यादा या काफ़ी हद तक होती है। दूसरे नंबर पर मिल्क चॉकलेट होती है जिसमें कोको पाउडर की मिकदार निस्बतन कम होती है, जबकि वाइट चॉकलेट में बिल्कुल ही नहीं रखी जाती। रैदर उसके अंदर कोको मिल्क होता है, कोको बटर होता है, उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो एनी हाउ दुनिया में मुख्तलिफ़ इक़साम की चॉकलेट्स हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले कोको पाउडर की जो मिकदार है वो वेरी करती रहती है। तो हर कंपनी का एक अपना फार्मूला है, जिसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उसको तैयार किया जाता है। ये जो पाउडर हमें हासिल होता है केकाओ बीन से, इसके अंदर तकरीबन 300 से लेकर 500 केमिकल पाए जाते हैं और वो सारे के सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से मैंने चंद एक केमिकल जो हैं वो सामने आपके उनको लिस्ट बना दी है। उसमें नंबर 1 पे आता है फिनाइल इथाइल इमाइन। फिनाइल इथाइल इमाइन जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टिमुलेंट है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, डोपामाइन को रिलीज़ करवाता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्वस इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एनेंडेमाइड है, ये मूड एनहेंसर होता है, यानी आपका मूड बेहतर करता है। जैसे ही चॉकलेट खाएंगे, डार्क चॉकलेट स्पेशली, तो आपका मूड बेहतर हो जाता है इस केमिकल की वजह से। इसके अलावा थियोब्रोमाइन, जिसको आमतौर पर ये चॉकलेट का मेन जुज़व है, ये वेज़ो डायलेटर है। ये ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा खून की नालियों को ओपन करता है। इसके अलावा इसमें कैफ़ीन पाई जाती है जो कि स्टिमुलेंट है और आपको पता है कैफ़ीन पीने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। इसके अलावा हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ होते हैं। तो ये एक अच्छा अल्केलॉइड है। तो बेसिकली ऐसे केमिकल्स को हम अल्केलॉइड्स बोलते हैं। अगर इनकी ज़्यादा मिकदार ली जाए तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी मॉडरेट अमाउंट में इनको लेने से इनके हेल्थ बेनिफिट्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कैफ़ीन आपको पता है कॉफ़ी में,
चाय में और इस तरीके की दूसरी चीज़ों में भी मौजूद होती है। तो इसकी कुछ मिकदार चॉकलेट के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मूड को बेहतर बनाने वाला बहुत अच्छा केमिकल है जो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फिनोलिक्स हैं, ज़ैंथीन्स हैं, हिस्टामिन्स हैं, इसके अलावा थायफिलाइन है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट केमिकल इस चॉकलेट के अंदर मौजूद होते हैं और ये सारे के सारे ही हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं अगर उनको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर चॉकलेट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोकाओ पाउडर के अंदर वो क्या हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर से हमें हासिल हो सकती हैं। तो मैंने निकाल के इसकी लिस्ट बनाई है। उसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, कॉपर है। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स की कुछ मिकदार, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और शुगर भी मौजूद होती हैं। तो जब कोई इंसान चॉकलेट खाता है तो सबसे अच्छी चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट होगी, क्योंकि उसमें इन केमिकल की तादाद ज़्यादा होती है। तो एज़ कम्पेयर टू मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट में तो बिल्कुल ही इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। तो देखने में आया है कि ये चॉकलेट्स जो होती हैं बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। नंबर 2, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये जब हम चॉकलेट खाते हैं तो इसके अंदर कुछ केमिकल जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स यानी कैंसर कॉज करने वाले, ट्यूमर कॉज करने वाले, रसौलियाँ बनाने वाले, बीमारियाँ कॉज करने वाले जो आयन्स होते हैं उनको ये रिमूव करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने का बायस बन सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। रेजेज HDL ये हाई डेंसिटी लिपिड जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं उनको इनक्रीज़ करती है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो डार्क चॉकलेट अगर उसकी मुनासिब मिकदार में टुकड़े खाए जाएं तो उससे दिल की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। प्रोटेक्ट स्किन, इसके अंदर ये हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी स्किन को महफूज रखती है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाती है, मूड बेहतर हो जाता है, इंसान एक्टिव हो जाता है, काम करने में जी लगता है, वगैरह वगैरह। हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में भी हेल्प कर सकती है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में ये अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन डार्क चॉकलेट और जिसमें स्वीटनेस ना हो, मीठा ना हो। इसके अलावा ये स्ट्रेस को भी कम करने में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दो मुख्तलिफ़ किस्म की राय हैं। कुछ लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसके कोई ख़ास इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो भी हमारे पास रिसर्च आई है और जो हमारे पास स्टडी का डाटा है उसके मुताबिक चॉकलेट्स खाने से ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर वक्त चॉकलेट खाते रहें। तो उसकी एक मुतदिल अमाउंट जो है, मॉडरेट अमाउंट जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।